रशिया के मॉस्को शहर से दौरा कर इंदौर पहुंचे महापौर ने कहा है कि इंदौर शहर को कई नए नवाचार सीखने की आवश्यकता है। मैं वहां पर गया हूं और कई व्यवस्थाओं को मैंने वहां पर देखा भी है, जिसे अब इंदौर में भी लागू जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाएगी। जी हां, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव यहां पर रशिया के शहर मॉस्को में गए थे। रूस में यहां पर सभी नगर पालिकाओं के साथ साथ ब्रिक्स नेशन में जो बड़े शहर है वहां पर उन्हें आमंत्रित किया गया था। इंदौर के प्रतिनिधि के रूप में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि बनकर वह वहां पर गए थे, जहां पर कई डेवलपमेंट को उन्होंने देखा। शहर के बीच यहां पर जो संवाद की क्रिया है और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, आईटी सेक्टर के प्रमोशन को लेकर बहुत सारी डिटेल्स और साथ ही सारे शहरों के जो देशों के प्रतिनिधि से किस तरह बातचीत कर नॉलेज शेयरिंग की गई। साथ ही यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी सहमति बनी है। इसके साथ ही यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से रशिया सरकार से अपने राजदूत के माध्यम से उन्होंने निवेदन भी किया है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन का डिपार्टमेंट है उनके साथ में विस्तार से यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, सड़कों के निर्माण को लेकर, साथ ही ड्रेनेज की और पानी की जो लाइन है उसको नई तकनीक से कैसे काम किया जा सकता है, इसको लेकर जो एक्सचेंज प्रक्रिया है उस पर भी सहमति बनी है। क्या कुछ महापौर ने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, रशिया के शहर मॉस्को में रशिया के सभी नगर पालिकाओं के साथ साथ ब्रिक्स नेशन के जो बड़े शहर हैं उनको आमंत्रित किया गया था। इंदौर के प्रतिनिधि के रूप में, मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो, शहरों के बीच में आपस में संवाद कैसा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर हो, स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर हो या आईटी सेक्टर के प्रमोशन को लेकर हो, इस पे बहुत डिटेल में सारे शहरों ने और सारे देशों के प्रतिनिधि ने बातचीत की और ये भी तय किया है कि हम आपसी सहमति और सद्भाव से एक दूसरे के शहरों में जो काम नहीं है इसको बढ़ाने के लिए नॉलेज शेयरिंग और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर सहमति हुई है। इसके अलावा मैंने व्यक्तिगत रूप से रशिया सरकार से अपने राजदूत के माध्यम से निवेदन किया था, तो जो उनका इंटरनेशनल रिलेशन का डिपार्टमेंट है उनके साथ विस्तार से वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, सड़कों के निर्माण को लेकर, साथ ही ड्रेनेज और पानी की लाइनों में जिस नई तकनीक के साथ वहाँ काम होता है उनको एक्सचेंज करने पर सहमति बनी है। विशेष रूप से जो उनका स्मार्ट सिटी और आईटी का डिपार्टमेंट है, तो रशिया सरकार के आईटी डिपार्टमेंट के साथ भी मेरी 1-to-1 चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने पूरे मॉस्को शहर को ट्विन सिटी बना रखा है, कैसे उन्होंने मॉस्को शहर की एक एक गली, एक एक सड़क और अंडरग्राउंड लाइनों को मैप कर लोगों को सुविधाएं देने का काम किया है। एक एक सड़क, एक एक गली उनकी कैमरे पर एक स्थान पर देखी जा सकती है और उसी के आधार पर वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते हैं। जो लोग ट्रैफिक वायलेट करते हैं उनके ऑटो डेबिट मोड पर चालान बनते हैं। ये तो इन्फोर्समेंट की बात है जो हम उनसे सीखेंगे, लेकिन मॉस्को शहर से इंदौर को बहुत कुछ सीखना चाहिए। जो उनका वेस्ट कलेक्शन है, रोड स्वीपिंग का मैनेजमेंट है, क्योंकि एक ऐसा शहर है जहाँ साल भर या तो बर्फ गिरती है या पानी गिरती है। केवल 2 महीने जब गर्मी का मौसम या स्प्रिंग का मौसम रहता है तब वो रोज अपनी सड़कों को धोते हैं और रोज सड़कों पे से बर्फ हटाते हैं। तो ये एक बड़ा मैनेजमेंट है जो वहाँ की म्युनिसिपल गवर्नमेंट मॉस्को शहर की करती है, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये भी मैंने देखा है कैसे सड़कों पर बिना ट्रैफिक जाम के और बड़ी बड़ी सड़कों पर लोग अपने फुटपाथ पर पैदल भी चलते हैं, ई साइकिल का प्रयोग भी करते हैं, ई मोटर का प्रयोग करते हैं। तो ये एक नवाचार है जो इंदौर को उनसे ज़रूर सीखना चाहिए। तो ये यात्रा कुल मिलाकर बहुत सफल रही। भारत और रशिया के संबंध पहले से भी बहुत सांस्कृतिक रूप से, भावनात्मक रूप से अलग हैं और अभी इस यात्रा के कारण शहरों के बीच में सीधे संवाद बढ़ा है। रशिया सरकार में नगरीय स्तर पर पहली बार ऐसा संवाद शुरू हुआ है, तो ये भी अपने इंदौर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, मॉस्को शहर का ट्रैफिक प्लान लागू करने के लिए हमको पहले मॉस्को जैसी सड़कें बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है वहाँ के विजनरी लोगों ने आज से 100 साल पहले जो सड़कें बनाई थी वो आज उस शहर की पूर्ति कर रही हैं। तो उन सड़कों पर ट्रैफिक के नियम का पालन जो लोग करते हैं उस तरह का बिहेवियरल चेंज भी हमको करना पड़ेगा। तीसरा, पूरे शहर में कहीं भी लिटर बीन्स
डस्टबिन हमको सड़कों पे नहीं दिखे। तो एक वो चीज़ है जो भी हम उनसे सीख सकते हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।